Assalamualaikum student, I hope all of you would have revised the previous lesson. Now open the intensive course in English and go to the page number 49. स्टूडेंट अब हम मूव करेंगे सी पार्ट की तरफ। जैसे कि आपको प्रीवियस दो लेक्चर जो मैं दे चुकी हूँ ये उन्हीं लेक्चर से इंटरकनेक्ट है। जैसे कि पीछे भी मैंने आपको जब प्रीवियस लेक्चर दिया उसमें भी मैंने आपको एक दफ़ा रिव्यू सा दिया था कंडीशनल सेंटेंसिव का। यहाँ पे जो भी आपको जितनी भी एग्जांपल नज़र आ रही हैं ये थ्री टाइप्स की कंडीशन के अंडर रह के ही की गई हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह पढ़ा होगा, उसके हेल्पिंग वर्ब को याद किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकेंगे। जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है वो भी कंडीशन टाइप के अंडर है। और वो कौन सी कंडीशन है, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जहाँ पे हैड आ जाए तो नेक्स्ट वाला पार्ट वुड हैव के मुताबिक होता है। यानी ये जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है कंडीशन टाइप थर्ड को फॉलो कर रही है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट चीज़ जो माइंड में रखनी है हमने वुड हैव लाजमी लगाना और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ यू हैड सीन द डेड मैन, ऑटोमेटिकली कॉमा उन्होंने पहले अप्लाई किया है तो हम क्या करूँगी, यू वुड हैव बीन shouted the next one is if many people come। ये वाली जो हमारी है ये जो एग्जांपल है ये कंडीशन टाइप 1 को फॉलो कर रही है। वो कैसे जज किया? क्योंकि एक पार्ट प्रेजेंट में किया गया तो नेक्स्ट वाला पार्ट फ्यूचर के अंदर होगा। तो क्या करेंगे, देयर, नेक्स्ट पार्ट यानी फ्यूचर के अंदर होता है। देयर विल बी नो प्लेस इन द hall, in the hall। The next one is if the driver had not brake in time। ये भी कंडीशन टाइप थर्ड को फॉलो कर रही है। if the driver had not brake in time he would have hit the boy। The next one is if she had not shouted for help। ये भी had के अंडर आ गई यानी कंडीशन टाइप थर्ड आ गई। तो हम नेक्स्ट क्लॉज को किसके मुताबिक करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लॉज में हमारे पास वुड हैव आना मस्ट। इफ शी हैड नॉट शाउटेड फॉर हेल्प शी वुड हैव ड्रॉन्ड। The next one is unless she behaved herself she will not be allowed to sit in the class। स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज डैश इफ़ ही हैड ट्राइड हार्डर। इसमें भी हैड का वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो कंडीशन टाइप थर्ड के अंडर होता है। यानी हमें जो प्रीवियस पार्ट पढ़ना होगा उसमें वुड हैव आना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, ही वुड हैव, यहाँ पे स्पेस नहीं है मैं आगे लिख दूंगी, ही वुड हैव सक्सीडेड तो हमारी पूरी लाइन क्या बनेगी, ही वुड हैव सक्सीडेड इफ ही हैड ट्राइड हार्डर। द नेक्स्ट वन इज डैश इफ यू हैड सेड सॉरी। ये भी वुड हैव में आएगा। आई वुड हैव, स्पेस में भी नेक्स्ट पे लिख रही हूँ, आई वुड हैव पार्डन। पार्डन का मतलब माफ़ करना। I would have pardoned you
आगे नेक्स्ट क्लोज वही आ जाएगी। इफ़ यू हैड सेड सॉरी, मैं अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। डैश इफ दे डू नॉट हैंड अप देयर वर्क, दे विल नॉट बी। स्टूडेंट नेक्स्ट वाला है, नॉट बी के बाद यहाँ से लिख रही हूँ मैं, नॉट बी अलाउड टू गो, कोमा की ज़रूरत नहीं क्योंकि इफ क्लॉज यहाँ पे लगी हुई है। दे विल नॉट बी अलाउड टू गो इफ़ दे डू नॉट हैंड अप देयर वर्क, अगर आपने अपना होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो आपको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एग्जाम्पल है, ही वॉन्ट सिंग अनलेस यू क्वैक्स हिम। इसी को जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनलेस वाले इफ में कैसे चेंज होंगे, तो इसका तर्जुमा क्या आ रहा है, ही वॉन्ट सिंग, वो नहीं गाएगा जब तक कि उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाएगी या जब तक उसे दिलासा नहीं दिया जाएगा। तो इसको हम जब इफ़ के मुताबिक कर रहे हैं तो क्या होगा, इफ़ यू क्वैक्स हिम ही विल सिंग, यानी अगर उसकी हौसला अफजाई की जाएगी तो वो गाना गाएगा। यानी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर में चेंजिंग है, बाकी मीनिंग जो है वो दोनों सेम ही दे रहे हैं। इसी के मुताबिक हम नेक्स्ट सेंटेंस को भी एक एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करके बताती हूँ। नेक्स्ट जो बाकी है इसी पैटर्न के तहत सॉल्व होंगी। द सेकेंड वन इज द थीफ वॉन्ट कन्फेस अनलेस ही इज विप्ड। इसको हम किस तरह करेंगे, यानी अब मैंने इसको इफ़ के मुताबिक करना है तो मैं इसको कैसे करूँगी, द thief will confess if you whip him। इसको एक दफ़ा हम दोबारा पढ़ते हैं। थीफ तब तक अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा जब तक यानी उसको मारा ना जाए या उससे पूछा ना जाए। द थीफ विल कन्फेस, थीफ मान लेगा अगर उसे मारा जाए। देखा जाए तो दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है, लेकिन हमने जब उसको इफ से अनलेस में चेंज किया तो उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत रद्दोबदल आई, लेकिन उसके मीनिंग पे जो है कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बाकी सारे भी इसी पैटर्न के तहत सॉल्व किए जाएंगे। स्टूडेंट जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल थी, इसमें बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि विप्ड क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ये कंडीशन टाइप 1 थी जिसमें एक जो होती है प्रेजेंट डेफिनेट में होती है और नेक्स्ट वाली फ्यूचर में होती है। डैट्स वाई विप्ड नहीं लिखा गया। द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू पुश द कार इट विल स्टार्ट, यानी चेंज करके ये किया गया, इफ़ यू पुश द कार इट विल स्टार्ट, मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आया। द नेक्स्ट वन इज़ मिस्टर ओंग वॉन्ट हेल्प अनलेस देयर इज़ नो बॉडी एल्स अराउंड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, कुछ पार्ट नीचे लिखे गए हैं। इफ़ देयर इज़ नो बॉडी अराउंड, अगर कोई उसके गिर्द नहीं होगा, मिस्टर वोंग विल हेल्प, मिस्टर वोंग क्या है उसकी मदद करेगा। द डॉग वॉन्ट बार्क अनलेस इट सीज अ स्ट्रेंजर, अगर इसका तर्जुमा करूँ तो क्या होगा, जो कुत्ता है वॉन्ट बार्क यानी जो डॉग है वो नहीं भौंकेगा, अनलेस इट सी जब तक वो एक स्ट्रेंजर को नहीं देखेगा। अब अगर इस पार्ट को मैं इफ़ के साथ करूँ, द डॉग विल बार्क यानी डॉग बार्क करेगा इफ़ इट सीज अ स्ट्रेंजर, अगर वो एक स्ट्रेंजर को अजनबी को देखता है, यानी इससे मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। द नेक्स्ट वन इज़ द बेगर वॉन्ट लीव अनलेस यू गिव हिम सम मनी, यानी वो तब तक नहीं जाएगा जब तक आप बेगर को कोई पैसे नहीं दोगे। तो हम इसको अनदर वे में यानी इफ़ के साथ करते हैं, इफ़ यू गिव द बेगर सम मनी, कोमा मैंने सेंटर में लगा दिया क्योंकि स्टार्टिंग में आ गया था, ही विल लीव, यानी अगर आप उसे कुछ पैसे दे देंगे तो वो चला जाएगा। स्टूडेंट इस पार्ट को और प्रीवियस जितने 2 लेक्चर हैं उनको अच्छी तरह से आपने करना है, क्योंकि ये 3 लेक्चर इंटरलिंक है। अगर आप पहले ही लेक्चर को और सेकंड लेक्चर को अच्छी तरह सुनेंगे तो ये थर्ड और फोर्थ पार्ट आपके लिए करना आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसको ध्यान से अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।